देखिए, शरद पवार जी जो हैं वो दलदलू हैं। वो देश का फायदा नहीं चाहेंगे, वो जनता का फायदा नहीं चाहेंगे, वो अपना फायदा चाहते हैं। और शरद पवार जी को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बात ना करें। अरे योगी आदित्यनाथ जी से हो तो जाइए, जैसे उन्होंने काम किए उत्तर प्रदेश में और जैसे वो कर रहे हैं। अब के इनको सारे जितने भी हिंदू मुस्लिम सारे और खास तौर से मुस्लिम भी इनको सबक सिखाने वाले हैं। जो वहाँ हुआ सारा देश अफसोस में है। गृह राज्य मंत्री का बेटा और उनके खिलाफ कार्रवाई बराबर चल रही है, जैसे एक मामूली आदमी पर कार्रवाई होती है और अगर कोई दोषी ठहरा पाया जाएगा तो उसके लिए जेल है। पूरा सारा देश देख रहा है और ये कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी से तिकोनिया से जो हादसा हुआ तो वो योगी आदित्यनाथ जी हार जाएंगे। अरे आप किसान के नाम पर धब्बा हैं, शर्म आनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को आप शब्द बोल रहे हैं, कितना काला बता रहे हैं। अरे आप काले, आपकी जबान काली। आप प्रधानमंत्री जी से माफी मांगे कि इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए। ये पूरा देश आपको देख रहा है और पूरा देश आपको सबक सिखाने वाला है। आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को आप हरा देंगे या योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में हरा देंगे? आप देखते रह जाएंगे और आपका सुपड़ा साफ होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि शरद पवार ने लखीमपुर हादसे के लिए जिम्मेदार योगी सरकार को ठहराया है। साथ ही वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दो क्योंकि लखीमपुर में इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो मेरे साथ नाजिर अंसारी अमनोही जी हैं। सर, शरद पवार इस्तीफा मांग रहे हैं योगी आदित्यनाथ का क्योंकि लखीमपुर का हादसे का जिम्मेदार वो उन्हें ठहराते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, शरद पवार जी जो हैं वो दल बदलू हैं। पहले तो वो हमारे भाजपा में भी थे, उन्होंने समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी को। जैसे वो मौका देखते हैं उस तरह से वो आ जाते हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने अपनी एनसीपी पार्टी अलग बना ली, कांग्रेस को भी इन्होंने दिया। तो ये अपना दल बदलू हैं ये, और कुछ ना कुछ ऐसे आंकड़े लड़ाते रहते हैं कि हम किस तरह से हमें फायदा हो। वो देश का फायदा नहीं चाहेंगे, वो जनता का फायदा नहीं चाहेंगे, वो अपना फायदा चाहते हैं कि मुझे किस तरह से फायदा हो, मैं कैसे मंत्री बन जाऊं, किस तरह से कौन सी पार्टी सत्ता में आ रही है, किस तरह से किसको हमें हराना है, किसको जिताना है। वो इन आंकड़ों में लगे रहते हैं और उन्होंने कभी कोई काम किया नहीं। सिर्फ यही तो काम किया है। योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किए, जो शानदार काम किए, उस काम को सारे लोग सलाम कर रहे हैं। सारे विपक्षी पार्टियां जो हैं ये सारे एक होकर के और उनके पीछे लग गए हैं। शरद पवार जी तो अभी आपने होगा कि शरद पवार जी ने महाराष्ट्र में एक मीटिंग बिठाई और सारे विपक्षी लोग इकट्ठे हुए और कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है, हमें नरेंद्र मोदी जी को हराना है, हमें योगी सरकार को उत्तर प्रदेश से हटाना है। और वहां पर इन्होंने बातचीत की कि अब वहां बात चली कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। शरद पवार जी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, वो सारे के सारे विपक्षी लोग, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं बनूंगा। तो सारे के सारे अपना इस तरह से कहते रहे कि जैसे बस हम नेता बन जाएं, किसी तरह हम प्रधानमंत्री बन जाएं। और इनके सिर्फ यही मुद्दे हैं। और शरद पवार जी को शर्म आनी चाहिए कि इस तरह की बात ना करें। एक आप केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और आपको बड़ा एक्सपीरियंस है। योगी आदित्यनाथ जी के काम को मैं तो शरद पवार जी से कहना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के काम को आप सलाम करें। जिस तरह से उन्होंने काम किया, सारी एकता को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी सारे लोगों को आप लेकर के चले और सबका उन्होंने विकास किया। शरद पवार जी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया और न ये करेंगे। ये तो सिर्फ एक नेता हैं और ऐसे वाले नेता कि जो देश का बेड़ा गर्क कर दें, जो जनता को गरीब कर दें, जो जनता को अशिक्षित कर दें, जो उनको परेशानी में डाल दें, जो यहाँ दंगे करा दें, जो झगड़े करा दें, ये इस तरह के नेता हैं। तो इनकी बात को सारी जनता जानती है और सारी जनता देख रही है। शरद पवार जी की इस घटिया बात कर रहे हैं और इनका ये महाराष्ट्र में किस तरह से इन्होंने घोटाले कर रहे हैं, किस तरह से इन्होंने वहाँ काम किए, किस तरह से सारे लोग इनको देख रहे हैं। तो अब इनको ये डर है कि जनता जो है देश की भोली भाली है, हम किसी तरह उनको बहका लें और किसी तरह हम जो है सत्ता में आ जाएं, हम अब सरकार बना लें और योगी आदित्यनाथ जी को हटा दें। अरे योगी आदित्यनाथ जी से हो तो जाइए, जैसे उन्होंने काम किए उत्तर प्रदेश में और जैसे वो कर रहे हैं। और उन्हें सारे लोग अब के इनको सारे जितने भी हिंदू मुस्लिम सारे और खास तौर से मुस्लिम भी इनको सबक सिखाने वाले हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के काम को वहाँ ऐसा वोट पड़ने वाला है कि इनकी पूरी हार होगी और योगी आदित्यनाथ की वहाँ जीत होगी। लखीमपुर में जो हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा, कई लोगों की जान जा चुकी है। विपक्ष बोल रहा है कि इससे उत्तर प्रदेश चुनाव पर असर पड़ेगा योगी सरकार पर। क्या आपको लगता है असर पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा कि जो वहाँ हुआ सारा देश अफसोस में है। पूरी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और पूरी भारत सरकार
और जो उनको ऊपर आरोप लगे, हालांकि भारत सरकार है और योगी सरकार है और गृह राज्य मंत्री का बेटा, और उनके खिलाफ कार्रवाई बराबर चल रही है। उनको दोषी ठहराया गया, जब उनको दोषी ठहराया गया तो उनके खिलाफ पूरी जैसे एक मामूली आदमी पर कार्रवाई होती है इस तरह से बातचीत हो रही है, उनसे सारी पूछताछ हो रही है, सारी जांचें चल रही हैं, उनसे सारी वीडियो ली गई, आप कहाँ कहाँ थे, आप किस जगह थे, ये हादसा कैसे हुआ। तो पूरे 14 दिन की हिरासत में उनको ले लिया गया है और अगर कोई दोषी ठहरा पाया जाएगा तो उसके लिए जेल है। भारतीय जनता पार्टी का ये नियम है। और एक गृह मंत्री, ऐसा ईमानदार गृह मंत्री जो अपने बेटे को भी नहीं देख रहा है, और योगी आदित्यनाथ जी वो भी नहीं देख रहे कि हमारे पार्टी के लोग हैं या हमारे मंत्री हैं। नहीं, न्याय मिलना चाहिए, जिसके साथ गलत हुआ उसको न्याय मिलना चाहिए। ऐसे मुख्यमंत्री हमारे योगी आदित्यनाथ जी, उनको हम सलाम करते हैं और जैसे उनके काम है पूरी जांच पड़ताल और सबको वो न्याय देते हैं, तो यहाँ तो कोई असर होने वाला नहीं। पूरी देश की जनता जानती है कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत ईमानदार, बड़े कड़क और बेहतरीन उनके कानून, वो किसी को नहीं देखते कौन अपना कौन पराया। वो जो जिसने गलत किया है उसको सजा मिलेगी और उसको जो दंडित पाया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो कानून अपना काम कर रहा है, पूरा सारा देश देख रहा है। और ये कह रहे हैं कि लखीमपुर खीरी से, तिकोनिया से जो हादसा हुआ तो वो योगी आदित्यनाथ जी हार जाएंगे। अरे आप लोग, जो आप घटिया लोग, जो आपकी सोच घटिया, जिस तरह से आप घटिया काम करते हैं, जिस तरह से आप ऐसे कांड लखीमपुरी जैसे हादसे कराते हैं, लाल किले जैसे कांड आप कराते हैं, ये आपको शर्म आनी चाहिए कि आप विकास का काम करें, लोगों की भलाई की बात करें, आप इस तरह की बात ना करें। योगी आदित्यनाथ जी का परचम बड़ा अच्छा ढंग से उनको लहराने वाला है। जी जी, देखिए आप कह रहे हैं कि लखीमपुर में जो हुआ उसके लिए मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया और जो कि हुआ भी है, कार्रवाई तुरंत हुई है। लेकिन राकेश टिकैत का ये कहना है कि रेड कारपेट पे ले जाया गया है आशीष मिश्रा को, मंत्री के बेटे को, और बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही है पुलिस। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सब सारा पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उनका रिमांड चल रहा है, किस तरह से उनसे बातचीत चल रही है। 14 घंटे तक पानी नहीं मिला उनको, गृह राज्य मंत्री के बेटे को पानी नहीं मिला। 14 घंटे की जब रिमांड पर थे, जो बातचीत होती रही 14 घंटे के बाद 1 गिलास पानी मिला। ऐसा हमारे मुख्यमंत्री और ऐसे हमारे गृह राज्य मंत्री, ऐसे ईमानदार लोग, अगर कोई दोषी पाया गया है, चाहे उसमें बेटा हो या कोई भी हो, कानून सबके लिए है और कानून अपना काम कर रहा है। वहाँ पक्षपात की बात नहीं है। ये सब इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हर तरह से आरोप लगा रहे हैं। ये जो है चाहते हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़िया काम किए, जो नरेंद्र मोदी प्रधान जी ने बढ़िया काम किए, प्रधानमंत्री जी ने, तो ये चाहते हैं, उनसे जलन हो रही है इनको। ये सारे एक होकर के उनको बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन इस तरह कुछ नहीं होने वाला है। पूरा देश देख रहा है, ये झूठ बोलते रहें, सारा देश मीडिया पे देख रहा है कि किस तरह से एक गृह राज्य मंत्री के बेटे से पूछताछ चल रही है, किस तरह से उनसे बातचीत चल रही है, किस तरह से उनसे सबूत मांगे गए, किस तरह से उनको अरेस्ट किया गया, और ये कह रहे हैं कि उनको आराम के साथ ले गए, बड़े उनको मालाएं दी जा रही हैं, उनके गुलदस्ते दिए जा रहे हैं। ये सारे झूठ, ये खुद इस तरह के हैं, ये खुद इस नेचर के हैं, इसलिए दूसरों पर ये आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हो रहा है पूरा देश देख रहा है, पूरे देश को चाहिए विकास, और विकास भारतीय जनता पार्टी दे रही है, योगी आदित्यनाथ जी दे रहे हैं। जी, राकेश टिकैत जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं लखनऊ में 26 तारीख को महापंचायत करेंगे, उसी के साथ वो दशहरा पे सरकार का पुतला दहन भी करेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राकेश टिकैत जी को कोई काम तो है नहीं, वो खूब पैसे वाले हैं, बहुत सारी उन पे बेनामी प्रॉपर्टियां हैं, बहुत सारा उन पे पैसा है, और वो कमीशन किसानों से लेते हैं। 8% का उनका कमीशन है, इसलिए तो चिल्ला रहे हैं कि किसान, अगर मोदी जी का कानून आ गया, ये जो 3 कानून जो काले कानून बताए जा रहे हैं, जो कानून किसानों के हक में है, कि अगर ये कानून रहे तो राकेश टिकैत जी को जो है वो कमीशन मारा जाएगा। 8% का कमीशन, और सारे कमीशन से देखो हजारों ट्रैक्टर खरीद लिए, बेनामी रजिस्ट्री करा ली, उनके बहुत सारे पेट्रोल पंप। अरे आप किसान के नाम पर धब्बा हैं, शर्म आनी चाहिए। और प्रधानमंत्री जी को आप शब्द बोल रहे हैं, कितना काला बता रहे हैं। अरे आप काले,
आपकी जबान काली, और आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, जैसे आपने लाल किले पर कांड किया, वो देखिए वो आपने कितना गंदा काम किया। जिस तरह से लखीमपुर में आप कह रहे हैं कि लखीमपुर में भी ऐसे होता रहेगा, इस तरह से लखीमपुर का कांड और लाल किला कांड ये बराबर होता रहेगा अगर ये कानून वापस नहीं लिए। तो ये आप खुद सोच लीजिए कि ये कौन करा रहा है। ये करा रहे हैं राकेश टिकैत और जो प्रधानमंत्री जी, जो देश के प्रधानमंत्री जी, जो सबके प्रधानमंत्री जी, आप उनके गलत सलत आप बोल रहे हैं, अपशब्द अल्फाज आप उनके बारे में बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री जी के बारे में आप ऐसे घटिया बात कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो कुछ आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहा, उससे ज्यादा आपकी जबान काली, आपका चेहरा काला, और आपके साथ जितने लोग लगे हुए फर्जी किसान हैं वो सब काले, और आपके जितने जो कानून के बारे में बात कर रहे हैं वो सब काले। ये तो आप जो बात कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री जी से माफी मांगे कि इस तरह से आपको नहीं बोलना चाहिए। ये पूरा देश आपको देख रहा है और पूरा देश आपको सबक सिखाने वाला है। और आप नरेंद्र मोदी जी के, योगी आदित्यनाथ जी के अरे कामों से न जलें, बढ़िया काम करें। और ये किसानों के हमदर्द नहीं है। ये हम ये सोच रहे हैं कि किसान को ये दिखा रहे हैं कि हम आपके हमदर्द हैं। अरे अगर आप हमदर्द होते तो किसानों को योजनाएं देते। अभी बाढ़ में नुकसान हुआ, उनको इंश्योरेंस दिलवाइए, उनके बहुत सारे किसानों को जो पैसा दिलवाइए। जो सरकार योजनाएं हैं बहुत सारी जो योगी जी ने निकाली हैं, जो मोदी जी ने निकाली हैं, अरे उनके फायदे कराइए। ये तो लड़वाए जा रहे हैं और मरवाए जा रहे हैं और कह रहे हैं ये होता रहेगा। अरे कब तक कराते रहोगे आप? कब तक ये गलत काम कराते रहेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। मैं टिकैत जी से कहना चाहता हूँ कि टिकैत जी आप सुधर जाइए, ये इस तरह का काम ना करे। एक एक नागरिक देश का हमारा बहुत प्यारा है, जिसका घर उजड़ता है उससे बात कीजिए, जिसके घर के मर गए, जो हमारे किसान भाई मर गए, और जो गाड़ी के अंदर आपके लोगों ने जो उनको मारा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डंडों से मारा, जो पूरा भारत देश देख रहा है कि किस तरह से आपने मार मार कर 4 लोगों की हत्या कर दी। तो ये आप इस तरह के गुंडे, इस तरह की आपकी बदमाशी, इस तरह से, और आप कहते हैं कि 3 काले कानून। अरे कानून की आड़ में आप गुंडागर्दी कर रहे हैं और आप हमारे देश के लोगों को मरवा रहे हैं, हमारे किसान भाइयों को मरवा रहे हैं, उनको फायदा भी आप नहीं करा रहे। तो टिकैत जी को बहुत जल्दी सबक मिलने वाला है। ये चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री जी से जल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी से जल रहे हैं। अरे भाई क्या करा है आपका? उन्होंने देश का विकास किया है, उन्होंने देश के लिए बढ़िया काम किए हैं। अरे आपने किसानों के लिए क्या करा? आपने किसानों से हमेशा कमीशन लिया 4%, 8%, लेकिन किसानों को क्या दिया? किसानों को भिड़ा रहे हैं, लड़ा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार से लड़ा भिड़ा कर मरवा रहे हैं। आपने ये दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। और जो काम आप चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को आप हरा देंगे या योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश में हरा देंगे, आप देखते रह जाएंगे और आपका सुपड़ा साफ होगा। और जिन जिन की जो विपक्षी पार्टियां इनके साथ लगी हुई हैं, उनका देखिए कैसे बुरी तरह सुपड़ा साफ होने वाला है। और वहां पर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे योगी आदित्यनाथ जी का परचम लहराने वाला है और इन्हीं की सरकार आने वाली है। जी, जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री को गलत बयान दिया कि 3 कानून काले हैं, तो प्रधानमंत्री को भी ऐसे ही बोला गया। वैसे ही पुतला दहन करने की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ सरकार की, यूपी सरकार की। तो इस तरीके की राजनीति खेल रहे हैं, ना किसानों की बात कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। असल में गुंडागर्दी कर रहे हैं और गुंडागर्दी करके दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी का पुतला फूंक करके क्या मैसेज देना चाहते हैं? अरे आप अपना पुतला फूंक लीजिए कि जिस तरह से जो आपने किया और पूरे देश ने देखा, जिस तरह से आपने लखीमपुर में झगड़ा आपने कराया, वहां पर किस तरह सारे सब देख रहे हैं, सब जान रहे हैं कि आप सब खुद करा रहे हैं। और आपने जो लाल किले पर 300 हमारे सुरक्षा कर्मियों को घायल किया, अरे शर्म आनी चाहिए आपको टिकैत जी। और आप ऐसे पुतला दहन करके लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। पूरा देश योगी आदित्यनाथ जी के काम को सलाम कर रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ नाजिर अंसारी जी। इन्होंने हमें बताया जिस तरीके से राकेश टिकैत राजनीति खेल रहे हैं, और चाहे वो प्रधानमंत्री पर अपशब्द बोलना हो या फिर योगी आदित्यनाथ के बारे में गलत शब्द बोलना हो, हमेशा इन्होंने ये राजनीति की है, ना कि किसानों के हक की बात की है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।